हेलो प्यारे बच्चों, आज हम साइंस की वर्कशीट नंबर 18 करेंगे। क्लास 9th जीवन की मौलिक इकाई। जिज्ञासा दीदी, प्याज की झिल्ली को सूक्ष्मदर्शी से देखने पर हमें उसकी छोटी छोटी आयताकार कोशिकाएं दिखाई देती हैं। क्या सभी जीव इस प्रकार कोशिकाओं से बने होते हैं? तो ज्ञान, सभी जीव छोटी छोटी संरचनाओं से बने होते हैं जिन्हें कोशिका कहते हैं। कोशिका जीवन की मूलभूत क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है, क्योंकि जीवों में सभी कार्य एवं संरचना कोशिका ही प्रदान करती है। यानी कि हम सब जो जीव हैं वो कोशिका से मिलकर बने होते हैं। तो जीव दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिक जीव केवल एक कोशिका से बने जैसे अमीबा है और बैक्टीरिया, पैरामीशियम आदि। बहुकोशिकीय जीव अनेक कोशिकाएं मिलकर विभिन्न कार्य करती हैं। जैसे कोशिकाओं से उत्तक बनते हैं, उत्तक से अंग, अंग से अंगतंत्र, जैसे पौधे हैं, पादप, जंतु, कवक, हम भी हैं बहुकोशिक जीव। दीदी, क्या सभी कोशिकाएं एक जैसी होती हैं? नहीं ज्ञान, संरचना के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका, इन सरल कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती जैसे बैक्टीरिया। यूकैरियोटिक कोशिका, इन जटिल कोशिकाओं में केंद्रक व कोशिका अंगक झिल्ली युक्त होते हैं। यह भी दो प्रकार की होती हैं, पादप यूकैरियोटिक कोशिका और जंतु यूकैरियोटिक कोशिका। यानी सिंपल वर्ड में कह सकते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका कम डेवलप होती है, यूकैरियोटिक कोशिका डेवलप होती ज़्यादा। अब अंतर देख लेते हैं ना यहाँ। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, आकार छोटा होता है 1 से 10 माइक्रोमीटर, आकार बड़ा होता है 5 से 100 माइक्रोमीटर। स्पष्ट केंद्रक अनुपस्थित होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, और यूकैरियोटिक में केंद्रक उपस्थित। केंद्रकाय उपस्थित, केंद्रकाय इधर केंद्रिका उपस्थित है तो इधर भी केंद्रिका ही होगी। विशिष्ट अंगक अनुपस्थित, विशिष्ट झिल्ली युक्त कोशिका अंगक उपस्थित। सिर्फ एक क्रोमोसोम पाया जाता है थ्रेड के रूप में, एक से अधिक क्रोमोसोम होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है पादप तथा जंतु, कवक। कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने लगाया था। ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले जीवित कोशिका का पता लगाया। कोशिका सिद्धांत, सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं और सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती पहले कोशिकाओं से बनती हैं। यानी कोशिकाओं से ही कोशिकाएं बनी हैं और सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। कोशिका की परिभाषा लिखो। तो कोशिका की परिभाषा यहाँ से कर लेते हैं। कोशिका जीवन की मूलभूत क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। ठीक है, बस यहाँ तक कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप वो यहाँ से यहाँ तक कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बता दिया था, फिर भी बता देता हूँ। आकार छोटा होता है, आकार इसका बड़ा होता है। स्पष्ट केंद्रक अनुपस्थित, केंद्रक उपस्थित, केंद्रिका उपस्थित, केंद्रिका इसमें आएगा केंद्रिका अनुपस्थित और केंद्रिका उपस्थित। विशिष्ट अंगक अनुपस्थित और विशिष्ट झिल्ली युक्त कोशिका अंगक उपस्थित। सिर्फ एक क्रोमोसोम होता है, एक से अधिक क्रोमोसोम होते हैं। उदाहरण बैक्टीरिया है और पादप तथा जंतु, कवक। सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की और कैसे? तो वही इसका आंसर, कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने लगाया। ठीक है, इसने अब कैसे लगाया? तो इन्होंने क्या किया था, कॉर्क की एक पतली स्लाइस काटी और उससे पता लगाया। ठीक है, नेक्स्ट है, एक कोशिक और बहुकोशिक जीवों को उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। एक कोशिक जीव देख लेते हैं, बहुकोशिक जीव देख लेते हैं। यहीं ऊपर था, ये रहा। एक यहाँ से लिख लो यहाँ तक। एक कोशिक जीव केवल कोशिका से बने होते हैं जैसे अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम। बहुकोशिक जीव अनेक कोशिकाएं मिलकर विभिन्न कार्य करती हैं। यानी सिंपल लिख दो, बहुकोशिक जीव बहुत सारी कोशिका से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अनेक कोशिका मिलकर विभिन्न कार्य करती हैं। कोशिकाएं बनाती उत्तक, उत्तक बनाते अंग,
अंग तंत्र बनाते हैं, फिर जैसे पादप और जंतु कवक। तो इस तरह से आपने ये सिंपल सी वर्कशीट कर ली है। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में।